मथुला जान, वक्त देने का बहुत शुक्रिया आपका। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस इमारत के अंदर हम खड़े, इसका कितनी इसकी अहमियत रह गई है और क्या किरदार है अब इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अब उतनी अहमियत रह गई है जितनी शहबाज शरीफ के दफ्तर की बतौर वज़ारत उज़्मा। तो मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो इस इमारत का कंट्रोल जो है अब हुकूमत के पास चला गया है। जो जुडिशल कमीशन बना है उसमें ज़्यादातर हुकूमती अरकान हैं, और सबसे बढ़ के ये कि सियासतदानों को भी बेंच की तश्कील के मामलात में भी अब उनका वोट आ गया है। तो ये एक बड़ा शर्मनाक किस्म की एक सिचुएशन है। और सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम हो गई है। एक तरफ चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी हैं जो एक किस्म के रवायती सरबराह रह गए हैं, मगर आइनी बेंच बनने के बाद जितने आइनी मामलात थे, सियासी और जो कानूनी और आइन की तशरीह के मामलात थे, वो अब आइनी बेंच के पास चले गए हैं। तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। मखसूस नशस्तों के केस में भी अब अपने पुराना फ़ैसला ख़त्म करने की वाज़ेह तौर पे कोशिश नज़र आ रही है। इस सारे मुद्दे पे मथुला जान साहब, सवालात उठ रहे हैं। आईनी बेंच है, उसके बाद पार्लियामेंट है यहाँ पे, तो ये जो सवालात है इनके जवाब कौन देगा? इनके जवाब तो तारीख़ ही देगी, क्योंकि ना पहले सवालात के जवाब कभी कोई हुकूमत दे सकी है और ना अब। तो देखें, ये वैसा ही एक दौर है जैसे जनरल मुशर्रफ का दौर था, जनरल ज़िया का दौर था, या फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर था। उनके सवालात फिर तारीख़ ने दिए। सिर्फ ख़तरा और ख़दशा और अफसोस इस बात का है कि जब तक ये जवाब मिलेंगे तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका होगा, हमारे निज़ाम का भी बहुत नुकसान। ये जो दो इमारतें हैं, एक ये है और एक पार्लियामेंट है, इन दोनों की लड़ाई से फ़ायदा किसको हुआ? देखिए, अफसोस इस बात का है कि ये लड़ाई इन इमारतों के बीच में भी नहीं है। ये लड़ाई पार्लियामेंट और अदलिया की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो पार्लियामेंट असली है ना ही अदलिया असली है। तो ये तो कोई लड़ाई है ही नहीं। जो असल लड़ाई है वो आवाम के और उन क़ुव्वतों के दरमियान है जो आवाम का मैंडेट चोरी करती हैं, और आवाम को जो है उनका जो वोट है वो मैंडेट की सूरत में हुकूमत नहीं बना सकता। तो असल लड़ाई ये कोई इदारों की लड़ाई नहीं है। इदारों की लड़ाई तो जमहूरियत में होती रहती है, अमेरिका में, बरतानिया में, इंडिया में, लेकिन ये इदारों की लड़ाई नहीं है। ये अवाम पाकिस्तान की लड़ाई है और उन गैर आइनी क़ुव्वतों की लड़ाई है जो अवाम पाकिस्तान का मैंडेट चुराती है। ये जो जजेस की तैनाती का इशू चल रहा था, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती बाहर से ला के की गई? ये तैनाती तो नहीं, ये तबादला था जिसका केस आज भी चल रहा है, और उसमें भी लगता है बड़ी जल्दी एक फ़ैसला आ जाएगा। तो ये तबादला है, और ये तबादला आपने देखा होगा ना, सांप सीढ़ी जी। तो सांप सीढ़ी के अंदर तो चलें, लूडो में आप वो गोटी फेंकते हैं तो कुछ नंबर आते हैं तो चलते हैं, कभी सांप कभी सीढ़ी। लेकिन यहाँ पे तो सांप सीढ़ी भी खेली जा रही है, और साथ में वो गोटी भी जो है हुकूमत की अपनी मर्ज़ी की है। जब चाहे तो 6 नंबर ले आएँ, किसी जज को सीढ़ी पे ले जाके ऊपर पहुँचा दें, किसी जज को सांप से कटवा के नीचे फेंक दें। तो ये एक किस्म की मैं समझता हूँ एक लूडो खेल रही है हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के तहत। और फिर ये आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करके तबादले जिस तरह जजेस से किए जा रहे हैं कि मर्ज़ी के जजेस को उठा के इस्लामाबाद डाल दिया, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची, मतलब ये मैनिपुलेशन हो रही है। और ये अदलिया की आज़ादी के लिए जो 18वीं तरमीम की गई थी, ये 26 तरमीम ने उस 18वीं तरमीम की नफ़ी कर दी है, क्योंकि 18वीं तरमीम में जो भी था उसमें कम से कम सियासतदान जुडिशल कमीशन में शामिल नहीं थे, और हुकूमत का कंट्रोल उस तरह नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये जो इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि इस वक्त ज़ेर अताब PTI है और उसके बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे हुए, तो उनका मुस्तकबिल क्यों कैसे देखते हैं केसेस के हवाले से? देखिए, मुझे PTI के मुस्तकबिल की परवाह नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो इससे पहले बड़ी एक सियासी जमातें आई हैं। मुझे इस मुल्क के मुस्तकबिल की परवाह है। एक PTI को क्रश करने के लिए आप इस मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुझे उसकी ज़्यादा फ़िक्र है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ PTI के साथ हो रहा है, ज़ाहिर बात है सबके सामने है, ये ठीक नहीं है, कम्प्लीटली गैर आइनी है, और ये माजी में भी जो है सियासी जमातों के साथ ऐसे होता रहा है। मगर अब की बार जो हो रहा है कि ये अब की बार जो है, पहले मार्शल लॉ लगता था, ठीक है, तो वो मार्शल लॉ जो है कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाता था। अब मार्शल लॉ आपके निज़ाम में सरायत कर गया है। पहले अगर कोई किसी बॉडी के हिस्से में कैंसर होता था तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये इस निज़ाम के साथ एक किस्म का ब्लड कैंसर है। ये पूरा ब्लड को बदल दिया गया है। आपने अंदर से वार किया है इस पूरे निज़ाम के ऊपर, और आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है मार्शल लॉ को। जनरल मुशर्रफ ने PCO जारी किया था, आपने वही काम जो है
26वीं आईनी तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की तरह कर एक आम आदमी को ये कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम हम इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन है जजेस के ऊपर, तो वो बर्डन कम हुआ। जस्टिस ने यह कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मुकदमात की ज़्यादती की वजह से लाई गई है, उसने बकवास की और इससे बड़ी बकवास और बेहुदा बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि केसेस आज भी 60,000 हैं और 26वीं आईनी तरमीम को अब तकरीबन साल होने चला है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू।